चैप्टर 15 स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ग्रुपिंग ऑफ डाटा और हिस्टोग्राम के बारे में। तो फर्स्ट टॉपिक हम लेते हैं ग्रुपिंग ऑफ डाटा। हम डाटा को ग्रुप कब करते हैं, इनका ग्रुपिंग कब करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको डाटा को रिप्रेजेंट किया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। अब नॉर्मली मैं आपको पहले इसके बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ कब करते हैं हम ऐसा। इफ द वैल्यूज ऑफ डाटा या रॉ डाटा आर लार्जली, आप इस वीडियो को ध्यान से समझेंगे ताकि आपको आगे वाले जो क्वेश्चन होंगे उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इफ द वैल्यूज ऑफ रॉ डाटा आर लार्जली रिपीटिंग, then preparing a frequency distribution table is frequency spelling थोड़ी सी गलत लिखी है। Frequency distribution table is an easy way for presentation of data. अगर हमारे पास रॉ डाटा जो डाटा गिवन है उसमें जो नंबर्स हैं, जो वैल्यूज हैं या ऑब्जर्वेशन है, वो अगर रिपीट हो रही है, लार्जली रिपीट हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ये इजी वे, इजी मेथड। बट if the values of raw data are not largely repeated, are not largely repeating, अगर वो रिपीट नहीं हो रही है तो बहुत इस तरह से क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होंगे हमारे पास बहुत सारी हो जाएंगी, तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना एक डिफिकल्ट होगा। उसके लिए फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना डिफिकल्ट होगा, उसके लिए बहुत सारे स्पेस चाहिए होगा। कब? जब जो रॉ डाटा की जो वैल्यूज है या जो ऑब्जर्वेशन है वो रिपीटिंग नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी डिवाइड द रॉ डाटा into a convenient number of groups. तो हम रॉ डाटा को कन्वीनियंट नंबर ऑफ ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे और क्या करेंगे, ग्रुप्स में डिवाइड करके एंड ऑब्टेन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन of the number of observation falling in each group। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने ग्रुप बनाया और ग्रुप में एक ग्रुप में कौन कौन कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने भी लाई करेंगे उसके बेस पर हम उनकी फ्रीक्वेंसी बता देंगे। ठीक है, तो इस तरह के प्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, सच अ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा is known as
द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इस मेथड में, जिसमें हम पहले डाटा को किस में डिवाइड कर देते हैं, सुटेबल या कॉन्फिडेंट नंबर ऑफ ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, फिर उस एक ग्रुप में कितने नंबर्स या कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लाइज करें उसके बेस पर हम उनकी फ्रीक्वेंसी बताते हैं। अब हम इसके बेस पर एक एग्जांपल करेंगे, तब आपको ये जो मैंने बताया है सब कुछ वो अच्छे से डिटेल में समझ जाएगा। तो हमने ये एग्जांपल लिया, द रेनफॉल इन अ सिटी ऑन 30 days of a certain month was recorded as follows। तो ये हमें रॉ डाटा गिवन है, 30 डेज की में एक सिटी में कितनी रेनफॉल हुई है ये गिवन है। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल कितनी है 30, और हम देख सकते हैं कि जो वैल्यूज है डाटा की वो रिपीटेड कम कम वैल्यूज है जो रिपीट होती है। तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना डिफिकल्ट होगा, वो बहुत ज्यादा स्पेस लेगा। तो इसलिए हम इसको प्रेजेंट करेंगे किस वे में, इस डाटा को प्रेजेंट करेंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, अब वही चीज जो मैंने आपको इससे पहले समझाई थी वो कैसे करते हैं हम। यहाँ पे लिए हमने रेनफॉल, रेनफॉल इन सेंटीमीटर, सॉरी mm, इन mm, और इसका हमने ग्रुप किया, जो हम ग्रुप बनाते हैं उसे हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के बाद फिर वही नॉर्मल चीज जो हम लगाते हैं टेलीमार्क, और टेलीमार्क के बाद एक और चीज जो हम लेते हैं फ्रीक्वेंसी। अब हम इसमें कैसे लेंगे क्लास इंटरवल, सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है इसमें 1, और मैक्सिमम कौन सी है 33। तो हमने ग्रुप किया नंबर्स को 0 से 5, एक ग्रुप लिया, 5 से 10 दूसरा ग्रुप, 10 से 15, 15 से 20, आगे 20 से 25, 25 से 30, क्योंकि 33 है मैक्सिमम तो हम अगला लास्ट लेंगे 30 से 35। 30 से 35 ये हमने ग्रुप ले लिया, जिसे हम कहते हैं क्लास इंटरवल। अब हम फ्रीक्वेंसी कैसे लेंगे, 0 से 5 वो नंबर्स लेंगे जो 0 से 5 के बीच में फॉल कर रहे हैं, वो रेनफॉल जो 0 से 5 के बीच में फॉल कर रहे हैं। तो 0 से 5 के बीच में हम 0 से 4 तक नंबर इंक्लूड करेंगे, 5 नंबर हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 0 से 4 तक के बीच में कितने नंबर्स हैं 1, 2, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हुई 2। क्लास इंटरवल के सामने हमने लिख दिया यहाँ पे 0 से 5 के बीच में 2। अब हम लेंगे दूसरा इंटरवल 5 से 10, जिसमें हम 10 इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे 0 से 5 में हमने 5 इंक्लूड नहीं किया था क्योंकि 5 हमें इस ग्रुप में लेना है, लेकिन हम 10 इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 5 से 10 के बीच में जिसमें हम 10 इंक्लूड नहीं करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसकी फ्रीक्वेंसी आई 6, यानी कि 6 नंबर्स हैं जो 5 से लेकर 10 के बीच में इस ग्रुप में लाई कर रहे हैं, जिसमें 10 हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 10 हम नेक्स्ट इंटरवल 10 से 15 के बीच में इंक्लूड करेंगे, लेकिन 10 से 15 में हम 15 इंक्लूड नहीं करेंगे। अब ये चीज ध्यान रखेंगे। तो 10 से 15 तक लेने हैं तो 15 को छोड़कर 10 से 14 तक इंक्लूड करेंगे। तो 1, 2, 10 भी इंक्लूड करेंगे, 3, 4, 5, 6, 6, तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी आई 6। अब 15 से 20 एक्सक्लूडिंग 20, 15 से 20 सारे नंबर, लेकिन 20 को नहीं लेंगे। तो 15 से 20 तक हमने देखा कितने नंबर से 1, 2, 3, 4,
5, 6, अगेन फ्रीक्वेंसी आई 6। अब 20 से 25 बट एक्सक्लूड 25 को नहीं लेंगे। 1, 2, 3, इसकी फ्रीक्वेंसी आई 3। अब 25 से 30 को एक्सक्लूड कर देंगे, 25 लेंगे। अब 1, 1, 2, अब जितनी भी बची हैं वो लाइज करेंगी 30 से 35 के बीच में। तो कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। तो 30 से 35 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितनी आई? 5। इस तरह से हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली सारे ग्रुप्स की। अब लगाया टैली मार्क 2, 1, 2, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगेन 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगेन 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, फिर 1, 2 और लास्ट है 5, 1, 2, 3, 4, 5। ये चीजें निकाल ली। अब क्या क्या चीजें होती हैं मैं आपको आगे की चीज बताती हूँ। जैसे 0 और 5 लिया तो 0 इज लोअर लिमिट और जो टर्म्स हैं इससे जुड़े हुए, 0 इज लोअर लिमिट और 5 जो इस तरफ होती है राइट साइड वो क्या होती है? अपर लिमिट। 5 इज अपर लिमिट। क्लास इंटरवल 0 से 5, 0 और 5 जो क्लास इंटरवल है, ये वाला इंटरवल जो है इसमें 0 क्या कहलाएगी? लोअर लिमिट और 5 क्या कहलाएगी? अपर लिमिट। इसी तरह से 5 और 10 में 5 लोअर और 10 अपर। जो बड़ी होती है वो अपर, जो छोटी होती है वो लोअर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है क्लास साइज। क्लास साइज क्या होता है? क्लास साइज कहते हैं हम द डिफरेंस बिटवीन upper limit and lower limit, upper limit and lower limit। अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं क्लास साइज। तो क्लास साइज यहाँ पे हम देख सकते हैं कितना होगा, 5 माइनस 0 5। तो हम क्लास साइज लिख सकते हैं यहाँ पे। क्लास साइज है हमारे पास 5। क्लास साइज सारे इंटरवल के बीच इक्वल रहता है। देखो 5 से 10 कितना होगा? 10 माइनस 5 5, 10 से 15 इस इंटरवल में 15 माइनस 10 5। तो क्लास साइज क्या आया? 5 आया। क्लास साइज के बाद नेक्स्ट होता है क्लास मार्क। क्लास मार्क किसे कहते हैं? क्लास मार्क होता है द एवरेज ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो एवरेज है उसे हम कहते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क हर इंटरवल का अलग अलग होता है। जैसे आपसे मैं कहूँ हमें बताना है क्लास मार्क्स ऑफ 15 और 20, इस इंटरवल का क्लास मार्क्स बताना है तो इसका क्लास मार्क क्या होगा? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, इन दोनों लिमिट को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2। एवरेज एवरेज कैसे फाइंड करते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया 35 अपॉन 2 17.5। दिस इज क्लास मार्क। तो क्लास मार्क हर इंटरवल का डिफरेंट। तो ये हमने पढ़ लिया प्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा इन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा मेथड? ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ हिस्टोग्राम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या है? हिस्टोग्राम
is a graphical method of representing data. डाटा को रिप्रेजेंट करने का ग्राफिकल मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग डाटा। अब हम हिस्टोग्राम बनाते कैसे? देखो, हम एक लेते हैं हम वर्टिकल लाइन और एक लेते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन। एक लेते हैं हम वर्टिकल लाइन और एक लेते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन। जहाँ पे ये दोनों लाइन आपस में मीट करती है, इंटरसेक्ट करती है, उसको हम देते हैं नाम O, ऑरिजिन। वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस। तो O इसको हम डिनोट करते हैं, सॉरी एक मिनट, वाई एक्सिस लिखना था यहाँ पे। वर्टिकल लाइन को हम लिखते हैं वाई एक्सिस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाई, ओ वाई इज अ वर्टिकल लाइन, दिस शो वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लिखते हैं एक्स एक्सिस। तो यहाँ ओ एक्स रिप्रेजेंट करेगा हमारा एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन है ओ एक्स रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस। ठीक है। क्लास इंटरवल जो होती है, अब हम जब हिस्टोग्राम बनाएंगे तो क्लास इंटरवल को class interval is represented on x axis। क्लास इंटरवल को हम रिप्रेजेंट करते हैं x एक्सिस पर, और फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड ऑन y एक्सिस। फ्रीक्वेंसी को हम लेते हैं y एक्सिस। अब हम इसका एक एग्जांपल करते हैं, फिर आपको हिस्टोग्राम से समझ में आ जाएगा, फिर हम एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे। इस एग्जांपल में हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। ये गिवन है हमें 50 स्टूडेंट्स, 50 स्कूल की फीस स्ट्रक्चर गिवन है। मंथली फीस क्या है 50 स्कूल्स की, ये गिवन है। तो नंबर ऑफ स्कूल जिनकी फीस 300 से 350 के बीच में लाई करती है 5 है, 350 से 400 10, 400 से 450 20, 450 से 500 8, 550 से 500 से 550 7। तो ये नंबर ऑफ स्कूल क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, और मंथली फी जो हमें ये दे रखा है ये क्या है, क्लास इंटरवल। ठीक है। अब हम बनाते हैं, तो आप थोड़ा सा देखेंगे कि मैं बिना स्केल के बना रही हूँ, आप स्केल से बनाएंगे। ये ले लिया मैंने O, ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। वर्टिकल लाइन y एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस। अब मैंने आपको जैसा बताया था, इसको थोड़ा सा और स्ट्रेट बनाने की कोशिश करती हूँ। x एक्सिस पर हमें क्या लेना है, इंटरवल। तो देखो हमारा जो इंटरवल है, अभी मैं इससे पहले आपको बना के दिखा दूं, फिर बताऊंगी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ से मैंने लिया 300 से 350, 350 से 400, 400 से 450, 450 से 500 और 500 से 550। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। अब क्योंकि हमारा 0 से डायरेक्ट 300 तक आ रहा है, भाई यहाँ से तो 50-50 का इंटरवल चल रहा है, और 0 से 300 के बीच की जो बीच का जो इंटरवल है वो हमने शो नहीं करा, तो इसके लिए हम एक किंक लगा देते हैं, इस तरह से बना देते हैं आप ऐसे डिनोट। ठीक है। एक किंक जो होता है ये शो करता है कि हमारी जो बीच का जो इंटरवल है ना, जो बीच का जो गैप है कहाँ से 0 से 300 के बीच में, वो हमने क्योंकि नहीं लिया, तो ये चीज इसके लिए लगाई। और y एक्सिस पर अब हम लेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए पहले हमने इंटरवल ले लिया, 5 मिनिमम है और मैक्सिमम है 20, तो हमने 5-5 का इंटरवल ले लिया, 5, 10, 15 और 20। अब देखेंगे हम हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे।
300 से 350 जो फ्रीक्वेंसी है वो है 5, तो 300 से 350 के बीच में हम फ्रीक्वेंसी 5 तक लेके गए और ये हमने बना दिया। आप स्केल का यूज करेंगे। 350 से 410, अब इसी को ही आगे हम बढ़ा देंगे 10 तक ले जाएंगे। देखिए 400 से 450 20, 400 से 450 20, तो हम लेके गए 20 तक। ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, स्केल से बनाएंगे। 450 से 508, तो 8 को हम कहाँ लेंगे, 10 से थोड़ा सा नीचे। 5 6 7 8 9 10, तो 8 कहाँ आएगा, 5 6 7 8, इसके सीध पे लेंगे ये चीज। फिर 500 से 550 7, फ्रीक्वेंसी है 7, तो 5 6 7 इसकी सीध पे लेंगे, इससे थोड़ा सा नीचे। ये बन गया हमारा हिस्टोग्राम।